दोस्तों, आप लोग जानते हो डिहाइड्रेशन के इलाज में जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन काम में आता है वो होता है 0.9% और उसकी नॉर्मलिटी होती है 0.15। तो ये डिहाइड्रेशन के इलाज में यूज किया जाता है। पर इसी को क्यों यूज किया जाता है, इसको जानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उन्हें कहते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है एक्चुअली वो ब्लड का आइसोटोनिक होता है, माने उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही होता है जितना ब्लड का होता है। अब ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है CRTI इक्वल टू पाई। पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर और C मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन और I मीन्स होता है बांटा फैक्टर। तो इस तरह कोई भी दो सॉल्यूशन जिनमें CRTI की वैल्यू सेम होगी वो आइसोटोनिक होंगे, मीन्स उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। तो इस तरह से हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों आइसोटोनिक हैं या नहीं हैं। तो हम CRTI की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जैसे ही उनके वैल्यू सेम आएगी देन वी विल से दीज आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के 1m एक्वस ग्लूकोज एंड 0.5m एक्वस KCl। तो दोनों का C/I का वैल्यू सेम हो जाएगा और दोनों का C/I का वैल्यू आप जानते हैं 1 आएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक हो जाएंगे। सेम थिंग कह सकते हैं हम 1m एक्वस बेरियम क्लोराइड, तो इसका C/I माने कॉन्सेंट्रेशन इंटू बेंटा फैक्टर 3 होगा और यूरिया एक्वस सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन इंटू बेंटा फैक्टर 3 होगा। आपको मालूम है यूरिया का बेंटा फैक्टर 1 है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर का मोलर मास निकालने के लिए। इसको स्पेशली याद रखें आप कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट हम करते हैं एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए और वो है बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर का मोलर मास निकालना। अब आप जानते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो अगर दो सॉल्यूशन हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हैं तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक होगा और जिसका ज़्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा। याद रखें जिसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू बेंटा फैक्टर हाई होता है वो हाइपरटोनिक होता है। स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हो कि अगर रेड ब्लड सेल को 0.1m एक्वस सोडियम क्लोराइड में रख दें तो क्या रिजल्ट होगा। अब जिस सॉल्यूशन में हम रख रहे हैं सेल्स को वो हाइपोटोनिक है, माने थिन सॉल्यूशन है, पतला सॉल्यूशन है, तो फिर होगा एंडो ऑस्मोसिस, माने सेल के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। समझिए ना, सेल के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा तो इसे बोलेंगे एंडोस्मोसिस। जानते ही हो आप। और एंडोस्मोसिस होने पर क्या होगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा और फाइनली रिजल्ट ये होगा कि पानी भरने से सेल बस्ट होने लगेंगी। तो ये जो प्रोसेस है सेल के बस्ट होने की, इसका नाम जानते हो आप, नाम सर्च करके बताओगे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल के बस्ट होने को क्या कहते हैं जब वो एंडोस्मोसिस की वजह से बस्ट हो जाती है। अब जैसा आप देख रहे हो कि एंडोस्मोसिस होने पर सेल बस्ट हो जाती है, तो इसका अपोजिट सोचो कि क्या होगा अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो ठीक हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, माने सेल का जो वाटर कंटेंट है वो कम होने लगेगा और सेल का साइज श्रिंक होने लगेगा और प्रोसेस होगी एक्जोस्मोसिस। तो एक्जोस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ऐसा होगा।